वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 7 का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्राम जीवनम, गांव का जीवन। तो आप लोगों से बहुत सारे लोग गांव में भी गए होंगे या कुछ लोग गांव में भी रहते होंगे। गांव के जीवन के बारे में, विशेषता के बारे में आप लोगों को भी पता होगा कि गांव का जीवन कैसा होता है। तो आइए हम लोग आज उसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। पत्रवाहकः द्वारघटिकां वादयति। पत्रवाहक यानी कि डाकिया द्वार की घंटी बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रं स्वीकृत्य मातरं प्रसन्नतया वदति, अम्ब अम्ब पश्य भ्रातु पत्रम् इति उक्त्वा मात्रे पत्रं ददाति। दीपिका द्वार खोलकर पत्रवाहक से पत्र लेकर माता को प्रसन्नतापूर्वक बुलाती है। माँ माँ देखो भाई का पत्र, ऐसा कहकर माता को पत्र देती है। माता पत्र पठति, माता पत्र पढ़ती है। छात्रावासः उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, दिनांक 11/10/2005। छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगर, दिनांक 11/10/2005। पूज्य मातु पितु चरणयों, पूजनी माता पिता। सादरम प्रणामः, सादर प्रणाम। अहम अत्य कुशली अस्मि, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनं करोमि, छात्रावास में रहकर ठीक से अध्ययन करता हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलं प्रार्थयामि, घर में सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। भवती भूत्वा पूर्ववत् गृहकार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहं संतुष्टः अस्मि। आप स्वस्थ होकर पहले की तरह घर के कार्यों को करती हो, यह जानकर मैं संतुष्ट हूँ। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः प्रथम स्थानमेव स्यात् इति चिन्तयामि। मासिक मूल्यांकन में बहन का पहला स्थान ही होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम् आगच्छम्। मैं पिछले सप्ताह अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर गांव को घूमने के लिए गया था। तं ग्रामं दृष्ट्वा अहम् अति प्रसन्नः अभवम्। उस गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामं परितः कृषि भूमि, गोचारण भूमि, विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर कृषि भूमि, पशुओं के चरने योग्य भूमि या चारागाह और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, अतः अत्र शुद्ध वायु बहती। गांव के पास में एक नदी बहती है, अतः यहाँ शुद्ध वायु या हवा बहती है। एषः ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा
औद्योगिक प्रदूषणात् रहित अस्ति। यह गांव नगर या शहर से दूर स्थित होने के कारण औद्योगिक प्रदूषित या प्रदूषण से रहित है। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति। इसलिए पशु पक्षी यहाँ आज़ादी से घूमते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवर्धया बहवः पशवः सन्ति। इस गांव में गाय, भैंस, बैल आदि बहुत से पशु हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषिकार्यं कृत्वा सरलजीवनं यापयन्ति। यहाँ गांव के लोग प्रायः कृषि कार्य कर सरल जीवन बिताते हैं। परिश्रमशीला एते कृषिकः तापं शीतं वृष्टिं च सहित्वा कृषिकर्म कुर्वन्ति। परिश्रम करने के स्वभाव वाले ये किसान गर्मी, जाड़ा और वर्षा को सहन करके खेती के काम को करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहारं सरलः प्रेमपूर्णश्च अस्ति। गांववासियों का जीवन सरल और प्रेमपूर्ण है। वयं ते सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तः। हमने उनके साथ मिलकर बातें करते हुए ग्राम या गांव के जीवन के विषय में जानकारी ली। तत्र प्रभूतं दुग्धं दधि नवनीतं हरितशाकानि उष्ण स्नग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम् आगच्छम्। वहाँ बहुत सा दूध, दही, मक्खन, हरी सब्जियाँ, गर्म चिकनी रोटियाँ खाकर हाट को गया। उस साप्ताहिक हाट में अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं। एतम हट्टम आगत्य विक्रेतारः नित्य उपयोगी वस्तूनि, हस्तशिल्पकला वस्तूनि, गोधूम चणकादि खाद्य वस्तूनि, गृहोपयोगी वस्तूनि च बिक्री धनम अर्जयन्ति। इस हाट में आकर विक्रेतारा मतलब बेचने वाले रोजाना के उपयोग में आने वाली वस्तुओं, हस्तशिल्प कला की वस्तुएं, गेहूं, चना आदि खाद्य वस्तुओं पर घर के उपयोगी या उपयोग की वस्तुओं को बेचकर धन कमाते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य आगच्छन्ति। गांव के निवासी हाट से वस्तुओं को अपने आप खरीद कर ले जाते हैं। कक्षायां पाठितम् आसीत् यत् अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति। कक्षा में पढ़ा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देशस्य अधिकः जनाः ग्रामेषु वसन्ति। ग्रामा एव देशस्य आधारः इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत् वास्तविकं भारतं नाम ग्राम एव ग्रामोन्नतो एव देशोन्नति सन्निहिता इति। देश के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। गांव ही देश का आधार है। इसे स्मरण करके अब ज्ञात हुआ है कि
वास्तविक भारत तो गांव में ही है। गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति निहित है। भवतु पत्रम समापयामि ग्रीष्मावकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थं झिरिग्रामं गत्वा तत्र तयं प्राकृतिकं सौन्दर्यं दृक्ष्यामः। ठीक है, पत्र समाप्त करता हूँ। गर्मी के अवकाश में हम सभी मिलकर पास में स्थित झिरी नामक गांव में या झिरी नामक गांव को जाकर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदं महद् वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। उस गांव की यह बड़ी विशेषता है कि प्रायः लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति। आने वाले महीने में मेरा अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यत् सर्वं शुभम। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः। प्रश्नोत्तरस्य प्रतीक्षारतः। अन्य सभी ठीक ठाक है। सभी को फिर से नमस्ते। प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा में भवतः पुत्र दिपेशः। आपका पुत्र दिपेश। तो स्टूडेंट, आपका लेसन समाप्त हुआ। अगली वीडियो में इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।